बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। UNN न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक सियालकोट में तजावुज़ात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुरानी सब्जी मंडी, कैपिटल रोड, सियालकोट में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान 200 से ज़ायद मुस्तकिल तजावुज़ात मज़बान कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट शहबाज खैरी ने ऑपरेशन का खुद जायजा लिया और वाज़िया किया है कि तमाम तजावुज़ात के खात्मे तक कार्रवाई जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि सब्जी मंडी 7 साल कबल एमनाबाद रोड मुंतकिल हो चुकी है। इस जगह अब किसी किस्म के कारोबार या खरीदो फरोख्त की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक इस जगह को अवामी मुफाद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ऑपरेशन के मौका पर CEO म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जुबैर वटू, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। CEO म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कहना था कि तजावुज़ात के खात्मा के लिए भारी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है और ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहेगा। करोड़ लाल ईसन से खबर शामिल करते हैं। मजबूत स्टील फैब्रिकेशन फतेहपुर के ज़रिए तमाम आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड आरफ हबीब ग्रुप की जानिब से हवेली रेस्टोरेंट फतेहपुर में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला लिया और बकर से ताल्लुक़ रखने वाले आयशा स्टील मिल्स के मौजूद डीलर्स और कस्टमर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में आयशा स्टील मिल्स के आला इंतजामिया और जनरल मैनेजर भी शरीक थे, जिन्होंने शुरका को कंपनी के मसनूआत और पॉलिसियों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर बताया गया है कि आयशा स्टील मिल्स फ्लैट स्टील, कोल्ड रोल्ड और दीगर स्टील मसनूआत की तैयारी में पाकिस्तान का एक मोतबर नाम है और कंपनी अपनी तमाम मसनूआत में आला मेयार को यकीनी बनाने के लिए क्वालिटी पर किसी किस्म का समझौता नहीं करती। तकरीब के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले डीलर्स और कस्टमर्स में एजाज़ात और इनामात भी तकसीम किए गए। खानेवाल के सैलाब 2025 से नबरदाश्त माह होने की खामियों और आइंदा निमटने की पेशगी तैयारियों के हवाले से एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर मलिहा रशीद ने की। इजलास में इरीगेशन और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। सैलाब से नबरदाश्त माह होने की खामियों और आइंदा निमटने की पेशगी तैयारियों के हवाले से एक अहम इजलास में डिप्टी कमिश्नर खानेवाल मलिहा रशीद ने बताया कि हुकूमत पंजाब हेडसदनाई बैराज के कैपेसिटी 1.5 लाख क्यूसिक से बढ़ाकर 2.5 लाख क्यूसिक करने जा रही है, जबकि फील्ड स्टाफ की कैपेसिटी बिल्डिंग भी की जाएगी। उन्होंने हिदायत किया कि आइंदा फ्लड प्लान की तैयारी में डंग टपाव काम नहीं चलाना चाहिए। चलना चाहिए और बीट के इलाकों में रिहायशी अफराद, घरों और ज़ेरे काश रकबों का मुकम्मल डाटा मौजूद होना चाहिए। मजीद कहा गया है कि दरियाई इलाकों में मौजूद तमाम सरकारी इमारतों की जियो मैपिंग की जाए, जबकि तमाम महकमे पेश के इंतजाम से मुतल्लिक अपनी तजवीज़ 3 दिन के अंदर तैयार करें। इजलास में रेलवे ओवरहेड ब्रिज को फ्लड से महफूज रखने के लिए प्लान पर भी गौर किया गया और रेस्क्यू 122 महकमा सेहत, लाइफ स्टॉक, ज़राअत और लोकल गवर्नमेंट्स के अफसरान से मौसर प्लान तलब किया गया। नईम अब्बास, नुमाइंदा UNN न्यूज़ खानेवाल। ओकाड़ा मुलजमान गिरफ्तार, 16 साला लड़की के साथ ज्यादती। बी डिवीजन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। DPO राशिद हिदायत के नोटिस पर तीनों मुलजमान गिरफ्तार। ज्यादती में मुलव्वस मुलजमान के शिनाख्त खुर्रम इसरार और अब्दुर्रहमान के नामों से हुई है। 4 रोज कबल लड़की अपनी मर्जी से कस्बा 25/4L मुलजिम खुर्रम के पास चली गई थी। इब्तदाई तहकीकात में लड़की और मुलजिम की हमशीरा किरण हम जमात थे। खानदानी रवाब भी मौजूद थे। दरख्वास्त मौसूल होते ही फौरी मुकदमा दर्ज करके मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुतासर लड़की का मेडिकल लीगल मुआयना मुकम्मल। मजीद तफ्तीश। कसूर मानडा के करीब खूनी डोर से 6 साला बच्ची सैन फातिमा दुख्तर वकार अली जख्मी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। थाना सदर कसूर के इलाका मानडा से कसूर आते हुए 6 साला बच्ची सैन फातिमा डोर फिरने के बायस जख्मी हो गई, जिसे फौरी तौर पर बुले शाह अस्पताल कसूर मुंतकिल कर दिया गया। DPO कसूर की हिदायत पर थाना सदर के SHO मियां हैदर ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुखबर खास के इतला पर जावेद वालिद, बरकत कौम, तेली सकना, मान कोडोर और गुड्डी समेत गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज कर लिया। वाक़े के बाद शहरियों ने पतंगबाजी और केमिकल डोर के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा किया है, ताकि ऐसे अफसोसनाक वाक़यात से बचा जा सके। रानीपुर ईसूला कहू से एक अहम खबर। अंजुमन चमन गुलजार पंचतनी की जानिब से साल 2025 और 26 के लिए नई काबीना का ऐलान कर दिया गया है। रानीपुर ईसूला कहू में मुनक्किदा इजलास में जवार सरफराज शेख को चेयरमैन, उस्ताद मोहम्मद मूसा शेख को सरपरस्त साला और लियाकत अली शेख को सदर मुंतखब किया गया। कुर्बदार अली शेख जनरल सेक्रेटरी, धनी बख्श शेख फाइनेंस सेक्रेटरी, जबकि अल्ताफ हुसैन शेख इतलात सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। इजलास में संगत और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि क़यादत ने अहले बैत की खिदमत और मुनज़्ज़म अज़ादारी के अज़म का इज़हार किया।
خانپور میں تجاوزات کے خلاف ضلع انتظامیہ کا بڑا اور مؤثر آپریشن، شہر کی اہم سڑکوں کو تجاوزات سے مکمل طور پر کلیئر کروا لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وژن پر عمل درآمد کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر خانپور محمد افضل سکھیرا نے فیلڈ میں آ کر اچانک شہر کا دورہ کیا، تجاوزات کے خلاف فوری کارروائی کی۔ نہر کنارہ روڈ، ٹرنک بازار، بلدیہ چوک سمیت مختلف مصروف مقامات سے ریڑیاں ہٹا دی گئی ہیں، جبکہ تمام ریڑھی بانوں کو باقاعدہ طور پر ماڈل ریڑھی بازار میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپریشن کے بعد سڑکیں ٹریفک کے لیے بحال ہو گئی ہیں۔ شہریوں نے انتظامیہ کے اقدام کو سراہا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر خانپور محمد افضل سکھیرا کا کہنا تھا کہ تجاوزات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل جاری رہے گا، کسی کو بھی قانون سے بالاتر نہیں سمجھا جائے گا۔ شہر کو صاف، منظم اور عوام کے لیے سہل بنانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ آپریشن کے دوران چیف آفیسر بلدیہ ساجد ریاض اور پیرا فورس بھی اسسٹنٹ کمشنر کے ہمراہ موجود رہے، جبکہ گندگی پھیلانے والوں کے خلاف فوری کارروائی بھی اعلان کیا گیا۔ انتظامیہ کے مطابق خانپور میں ماڈل ریڑھی بازار کے قیام کے لیے اقدامات مزید تیز کر دیے گئے ہیں تاکہ کاروبار بھی منظم رہے اور شہر تجاوزات سے مکمل طور پر پاک ہو۔ خانپور سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری طارق مجید کا خانپور ماڈل بازار کا دورہ، نومنتخب صدر چودھری خالد شاہین کو صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ تاجران کے ہمراہ ماڈل بازار کو خوبصورت بنانے کے لیے اقدامات پر غور۔ خانپور سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری طارق مجید خانپور پہنچے، جہاں انہوں نے ماڈل بازار کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ماڈل بازار کے نومنتخب صدر چودھری خالد شاہین کو صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ دورے کے موقع پر جنرل سیکرٹری انجمن تاجران میاں شاہد انجم اور راؤ محمد شفیق بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چودھری طارق مجید کا کہنا تھا کہ چودھری خالد شاہین ان کے دیرینہ ساتھی ہیں اور ان کی کامیابی پر انہیں دلی خوشی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خالد شاہین ایک محنتی اور باصلاحیت شخص ہیں، جن کی قیادت، محنت اور مسلسل کوششوں سے خانپور کا ماڈل بازار پنجاب کا ایک خوبصورت اور مثالی ماڈل بازار بنے گا۔ فوٹاباز گلا منڈی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس سے منڈی میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 122 فوٹاباز کی ٹیم فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی اور بھرپور کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ ریسکیو ٹیم کی بروقت اور پیشہ ورانہ کارروائی کے باعث آگ کو مزید پھیلنے سے روک لیا گیا، جس سے پوری گلا منڈی کو کسی بڑے جانی اور مالی نقصان سے بچا لیا گیا۔ واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ علاقہ مکینوں اور تاجروں نے ریسکیو 122 فوٹاباز کی فوری رسپانس اور خدمات کو سراہتے ہوئے ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ آراولہ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی ٹیم کے کھویا یونٹ پر کارروائی، غیر معیاری موزے سے کھویا برآمد ہونے پر کھویا یونٹ کے مالک کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ آراولہ چوک مرلے میں پنجاب فوڈ اتھارٹی ٹیم نے کھویا یونٹ پر کارروائی کے دوران 30 کلو گرام ملاوٹ شدہ غیر معیاری موزے سے کھویا برآمد ہونے پر کاروبار کے مالک کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی گئی۔ کھویا یونٹ مالک کے خلاف تھانہ قبولہ میں مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی ترجمان کا کہنا ہے کہ انسانی جانوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو کسی صورت رعایت نہیں دی جائے گی۔ منڈی بہاؤالدین بھٹوں پر فاسد اقدامات کی عدم موجودگی ایک بار پھر سوالیہ نشان بن گئی۔ بھٹا خشت پر کام کے دوران 52 سالہ مزدور آگ میں گر کر بری طرح جھلس گیا۔ زخمی کو DHQ ہسپتال منتقل کیا گیا، مگر وہ جاں بحق نہ ہو سکا۔ منڈی بہاؤالدین کے علاقہ شوگر ملز روڈ پر انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں نکھیوال بوسال کا رہائشی 52 سالہ ولایت بھٹا پر محنت مزدوری کرتا تھا، کام کے دوران آگ میں گر کر جھلس گیا۔ ریسکیو 122 کا ٹیم اطلاع ملتے ہی جائے وقوع پر پہنچ گئی اور ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ زخمی کو DHQ ہسپتال منڈی بہاؤالدین منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا، جس کی نماز جنازہ کے بائی گاؤں نکھیوال بوسال میں ادا کر دی گئی ہے۔ مزدور کے جسم کا 40% سے زائد حصہ آگ سے بری طرح متاثر ہوا تھا۔ ریسکیو کام کا کہنا ہے کہ حادثہ بھٹا خشت پر سیفٹی انتظامات نہ ہونے کے باعث پیش آیا۔ آنےوال میں ضلع جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی پروفیسر رانا خالد محمود ایڈوکیٹ کی رہائش گاہ پر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی عقیدت احترام کے ساتھ منائی گئی۔ تقریب کا آغاز لاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد مقررین نے شہید بے نظیر بھٹو کی جمہوریت کے لیے قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پروفیسر رانا خالد محمود ایڈوکیٹ نے خطاب میں کہا کہ شہید رانی نے جمہوریت کی خاطر جان قربان کی۔ آج غریب مزدور اور کسان پیپلز پارٹی سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو مستقبل کا وزیر اعظم قرار دیتے ہوئے شہید بے نظیر کے مشن کی تکمیل کے عزم کا اظہار کیا۔ تقریب کے اختتام پر دعا کروائی گئی، جبکہ کارکنان میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔ ننکانہ صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کے تحت ضلع انتظامیہ ننکانہ صاحب کی طرف سے پیر احمد شاہ روڈ کو خوبصورت لائٹنگ سے سجا دیا گیا۔ برقی کمکموں کے تنصیب کے بعد پیر احمد شاہ روڈ انتہائی خوبصورتی کا منظر پیش کرنے لگا۔ ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ نے رات کے پیر احمد شاہ روڈ کا دورہ کیا۔ CO بلدیہ سمیت دیگر متعلقہ افسران بھی ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے برقی کمکموں سے سجائے جانے والے پیر احمد شاہ روڈ کا جائزہ لیا۔ اس
موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلع انتظامیہ نے مستقل بنیادوں پر پیر احمد شاہ روڈ کو رنگ برنگی لائٹ سے سجایا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے برقی کمکموں سے سجائے جانے والے روڈ محفوظ ہونے کے لیے شہریوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے خصوصی ہدایت پر ضلع بھر میں بیوٹیفیکیشن کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ ضلع کے تمام روڈز کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے۔ رانی پور شہر معروف علمی ادبی اور مذہبی شخصیت استاد زوار اللہ بچایو ملاح کے انتقال پر گہرے رنج و غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ مرحوم ایک ممتاز عالم معلم، سماجی رہنما اور مذہبی شخصیت تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی علم، اخلاق، محبت اور خدمت خلق کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ مرحوم کی نماز جنازہ وادی زارا میں امام مظلوم حضرت امام حسین کے مقدس آستانے پر ادا کی گئی، جس کی امامت مولانا سید محسن علی نقوی نے کی۔ نماز جنازہ میں مذہبی، سماجی، سیاسی شخصیات سمیت شہر کے ہر طبقے سے سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ حافظ آباد میں شدید دھند کے باعث ایک افسوسناک ٹریفک حادثہ پیش آیا، جہاں موٹر سائیکل اور ڈمپر کے درمیان خوفناک تصادم میں دو نوجوان موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ حافظ آباد ریسکیو 1122 کو اطلاع ملتے ہی ٹیم میں فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچ گئی اور ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔ حادثہ کوٹ سرور روڈ پر نکھیاں سٹاپ کے قریب پیش آیا، جہاں موٹر سائیکل سلپ ہو کر پیچھے سے آنے والے ڈمپر سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے نتیجہ میں موٹر سائیکل پر سوار دونوں افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ ریسکیو اہلکار نے جاں بحق نوجوان کی لاشیں DHQ ہسپتال حافظ آباد منتقل کر دی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثہ شدید دھند کے باعث حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے پیش آیا، جبکہ پولیس نے واقعے کی مزید تحقیقات شروع کر دی۔ رکن سندھ اسمبلی انجینئر صابر حسین قائم خانے کے لطیف آباد یونٹ نمبر 5 آمد سماجی رہنما مبین علی محبوب عالم شیروانی نے MPA صابر حسین قائم خانے کا استقبال کرتے ہوئے سندھ کے روایت اجرک کا تحفہ پیش کیا۔ بعد ازاں MQM کے سینئر رہنما ڈاکٹر عمران فاروقی کی اہلیہ کے سال ثواب کے لیے دعا کی گئی۔ اس موقع پر لطیف آباد یونٹ نمبر 5 میں واقع محبوب گراؤنڈ اور علاقے کے مسائل سے آگاہ کیا گیا، جس پر صابر قائم خانی نے ذاتی طور پر ان امور کو دیکھنے اور ایوان میں آواز اٹھانے کی کھین دہانی کرائی۔ سماجی رہنما مبین علی قریشی، محبوب عالم شیروانی، MQM پاکستان کے سیکٹر انچارج اکرم مغل، یونٹ انچارج ناصر بھائی، تقریباً 20 ساتھیوں اور دیگر تمام ذمہ داران نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر سماجی رہنما مبین قریشی، محبوب عالم شیروانی اور علاقہ معزز رکن سندھ اسمبلی MQM پاکستان انجینئر صابر حسین قائم خانی اور دیگر مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی ہے کہ انشاءاللہ محبوب گراؤنڈ اور علاقے کے ترقیاتی کام جلد شروع کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر لودھراں محمد اشرف کی ہدایت پر انتظامی افسران ان ایکشن۔ اسسٹنٹ کمشنر لودھراں ارم شہزادی ونڈیش پابندی پر عمل درآمد کرانے کے لیے متحرک۔ AC کے مختلف میرج کلبوں پر چھاپے، ونڈیش پابندی پر عمل کیا جا رہا تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر لودھراں ارم شہزادی کا 97 کا دورہ۔ سرکاری اراضی پر قائم غیر قانونی تعمیر کردہ کمرہ مسمار کروا دیا گیا۔ قبضہ مافیا کے خلاف استغاثہ متعلقہ تھانے میں کروا دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی کا کہنا تھا کہ کسی کو سرکاری اراضی پر قبضے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لودھراں پولیس کی منشیات کے خاتمے کی مہم کامیابی سے جاری۔ DPO لودھراں کیپٹن ریٹائرڈ علی بن طارق کی ہدایت پر SHO سٹی دنیا پور عمران عمر کی سربراہی میں کامیاب کارروائی۔ ترجمان پولیس کے مطابق پولیس ٹیم نے خفیہ اطلاع پر ریلوے اسٹیشن قریب چھاپہ مار کر منشیات محمد علی کو گرفتار کر لیا۔ کارروائی کے دوران ملزم محمد علی کے قبضہ سے 1120 گرام ہیروئن برآمد۔ گرفتار ملزم محمد علی پہلے بھی منشیات کے مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہے۔ ملزم محمد علی کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری۔ ضلع کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے پولیس کا بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے۔ پاکستان پریس کلب PPC حویلی لکھا کا ہفتہ وار اجلاس بمقام سید طارق شاہ کی رہائش گاہ محلہ اسلام نگر زیر صدارت محمد فہیم راجہ منعقد ہوا، جس میں قائم مقام چیئرمین محمد اسلم فاضل واگرہ، قائم مقام صدر محمد فہیم راجہ، قائم مقام جنرل سیکرٹری ملک احسن عزیز نے باضابطہ طور پر میٹنگ کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا اور اجلاس میں پریس کلب کی نئی پالیسی مرتب کی گئی اور نئے ممبران کو ویلکم کیا گیا۔ اجلاس میں سخت فیصلے بھی کیے گئے۔ اجلاس میں غلام مرتضیٰ نازی، حاجی ریاض احمد ملک، زاہد اقبال، محمد عمران موگلا، محمد حامد وٹو، حاجی محمد منشا، محمد بلال سکیرا، محمد منیر احمد رحمانی، محمد حنیف فوجی، محمد امیر حمزہ، محمد شفیع، محمد رمضان، دیگر صحافیوں نے بھرپور شرکت کی اور مظلوم عوام کی آواز اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کا عزم کیا اور مظلوم کی دادرسی کے لیے پاکستان پریس کلب PPC ہمہ وقت تیار ہے اور مثبت رپورٹنگ ہمارا شیوا ہے۔ دیپالپور دھند کی وجہ سے ٹریفک حادثہ، بائی پاس 36 جوڑے روڈ پر ٹریفک حادثہ، دھند کے باعث مسافر بس اور کاروں میں تصادم، 2 خواتین 10 مرد سمیت 12 افراد زخمی، ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں کا فوری رسپانس، 3 زخمیوں کو موقع پر ہی ابتدائی طبی امداد فراہم کی، 9 زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔
मंडी बहाउद्दीन के इलाका थाना मियाना गोंदल की हदूद में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से दुकानदार शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर जख्मों की ताब ना लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। मंडी बहाउद्दीन के इलाका थाना मियाना गोंदल की हदूद में दुकानदार मोहम्मद अफजल अपनी दुकान पर मौजूद था कि अचानक 2 मोटरसाइकिल सवार इसकी दुकान में दाखिल हुए और डकैती की कोशिश की। मुज़ाहमत करने पर मुसल्लह अफराद ने दुकानदार पर फायरिंग कर दी, जिससे दुकानदार शदीद जख्मी हो गया। मुलजमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। जख्मी को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर जख्मों की ताब ना लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी है। थाना मियाना गोंदल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। मरी अलमेज़ान इस्लामिक मॉडल स्कूल मलाच लकोट मरी में सालाना रिजल्ट डे पर स्कूल इंतजामिया की तरफ से तकरीब इनामात का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल प्रिंसिपल वाजिद शेमदाद साहिब और वाइस प्रिंसिपल मैडम मैमूना साहिबा की तरफ से बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब के इख्तितामी लम्हात पर स्कूल की प्रिंसिपल ने अलमेज़ान इस्लामिक मॉडल स्कूल मलाश की 10 साला कारकर्दगी पर रोशनी डाली, जिसके निकात झेल हैं जदीद तर्ज पर कंप्यूटर लैब और साइंसी लैब। रावलपिंडी बोर्ड में मैट्रिक की महदूद वसाइल में इदारे के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को यकीनी बनाना, दीनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो, मॉडर्न एजुकेशन की यकीनी दहानी। और तकरीब के आखिर में वाइस प्रिंसिपल मैडम मैमूना ने तमाम मोअज़्ज़िज़ इलाका और राशिद गुलफराज अब्बासी ऑल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल रजिस्टर ज़िला मरी का तकरीब में शिरकत करके बच्चों की हौसला अफजाई करने पर शुक्रिया अदा किया। जाती और लाटपट्टी के दीगर इलाकों में सब्जियों के काश्तकार माली बहरान का शिकार है। टमाटर, सूरजमुखी और मिर्च की फसल मार्केट में पहुंचते ही रेट गैर फितरी हद तक कम कर दिए गए हैं। जाती से सैयद मेहताब शाह की रिपोर्ट देखिए। जाती और लाहौर सिंध की ज़रई इलाकों में टमाटर, सूरजमुखी और मिर्च की रिकॉर्ड पैदावार होती है। किसानों ने बीज, खाद, ज़रई औदियात, पानी और मजदूरी पर भारी अखराजात किए, मगर फसल मंडी में पहुंचते ही कीमतें अचानक ज़मीन बवस हो गई। आबादगार तबका जो है वो दिन ब दिन तबाही की तरफ जा रहा है। उसका सबब ये है कि टमाटर का रेट नहीं है अभी, ये जो हरी मिर्च देख रहे हैं इसका भी रेट नहीं है। जो भी हमारा फसल न्यू मार्केट में आता है तो रेट गिर जाता है। जब बाहर का जाए मिर्ची लगाने का, इन फसल लगानों का, कि वो अपने पैसे इसमें लगाए ताकि भले कम रेट भी हो फिर भी ये कमाएंगे। अभी देखो डीजल ज़्यादा चल रहा है तो डीजल का रेट हाई लगा हुआ है, खाद का रेट हाई लगा हुआ है, सारी चीज़ जो किराया ट्रांसपोर्टेशन वो भी महंगी हुई है। तो सारे के सारे नुकसान जो है ना वो गरीब आबादगार जो है, छोटा आबादगार जो है वो पा रहा है। तो हम गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करते हैं, जो छोटे कारोबार है, छोटे बिजनेस हैं, वो इन छोटे 4 एकड़ 5 एकड़ 6 एकड़ को ज़मींदारों को दिया जाए। अभी सब्सिडी तो आ रही है, सब्सिडी से लोगों को फ़ायदा तो हुआ है, मगर उन सब्सिडी लोगों को फ़ायदा हुआ है जिनकी ज़मीनें गैराबाद पड़ी थी, उनके वो सिर्फ कागजात थे, वो देकर उन्होंने पैसे हासिल किए हैं। अभी वो पैसे अपने कारोबार में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कहता हूँ 5% उन लोगों के पैसे मिले हैं वो सब्सिडी वाले जिनके पास अपनी ज़मीन है वो कर रहे हैं। बाकी जो भी अभी पैसे रहे, गंदम की सीज़न नहीं है, पैसे फिजूल में चले जाएंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसा लाए अमल जोड़े जिससे इन छोटे आबादगारों को फ़ायदा पहुँचे। काश्तकारों का कहना है कि एक तरफ महंगाई ने लागत कई गुना बढ़ा दी तो दूसरी जानब ताजरों ने मुबीना तौर पर मिली भगत से कम रेट मुकर्रर करके किसानों को दीवार से लगा दिया है। हमने जब सूरजमुखी की पुखाई की है तो इसका रेट नहीं है। पहले जब हम नई बीज खरीद करते हैं तो बड़ा रेट होता है, जब हम इसकी कटाई करते हैं तो इसका रेट बहुत कम हो जाता है। इसी वजह से किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अभी हमने मिर्च लगाए, उनका भी अभी रेट नहीं है, बहुत कम कर दिया है। अगर वो पहले जब पुखाई करते हैं और सीज़न से आगे जब सीज़न नहीं होती है तब उसका रेट बढ़ा देते हैं, अभी उसका भी रेट नहीं है। इसी से भी किसानों का बड़ा नुकसान होता है, हमारा बड़ा नुकसान होता है। सिंध का किसान पहले ही महंगाई, बिजली और ज़री लागत के बोझ तले दबा हुआ है और अब सब्जियों की गैर मुनफाना रेट्स ने इसकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है। ज़रूरत इस अमर की है कि किसानों को खुसूसी रिलीफ दिया जाए। सैयद मेहताब अली शाह, UNN न्यूज़, जाती। काड़ा वज़ीर पंजाब के महफूज पंजाब विजन के तहत ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। जिला काड़ा की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक इन्फोर्समेंट पॉइंट्स कायम, जबकि 24 घंटों
में 769 ट्रैफिक चालान जारी किए गए, 127 वन वे खिलाफ वर्जियाँ, 52 बगैर हेलमेट सवारी पर कार्रवाई, 194 बगैर ड्राइविंग लाइसेंस अफराद के खिलाफ एक्शन, ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर 15,54,000 रुपये जुर्माना आयद, मुतअद्दिद गाड़ियाँ कानून की खिलाफ वर्जी पर बंद कर दी गई। वाड़ा के नवा अड्डा सतकरा पर धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा, कॉलर के मुताबिक धुंध के बायस टर्न लेते हुए फैक्ट्री मुलाजमीन वाली बस उलट गई। बस में सवार 2 खवातीन जख्मी, रेस्क्यू 122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पांस। वाड़ा के नवा अड्डा सतकरा पर धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा, कॉलर के मुताबिक धुंध के बायस टर्न लेते हुए फैक्ट्री मुलाजमीन वाली बस उलट गई। बस में सवार 2 खवातीन जख्मी, रेस्क्यू 122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पांस। रेस्क्यू ने दोनों जख्मियों को तिबी इमदाद फराहम करने के बाद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों की शिनाख्त सोबिया और साजिदा के नामों से हुई। शोरकोट प्रेस क्लब शोरकोट की माहाना मीटिंग नेशनल प्रेस क्लब की रवायात को बरकरार रखते हुए इलेक्शन 2026-2027 के लिए मौजूदा बॉडी ने अपने टनोर की आखिरी मीटिंग करते हुए निगरान बॉडी को जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। चौधरी मोहम्मद अशरफ निगरान सदर और मोहम्मद अरसलान कादरी निगरान जनरल सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब शोरकोट मुंतखब। नेशनल प्रेस क्लब शोरकोट की माहाना मीटिंग का इनेकाद किया गया जो साबिका बॉडी के टनोर की लास्ट मीटिंग थी, जिसमें निगरानी बॉडी को जिम्मेदारियां सौंपी गई ताकि वो इलेक्शन 2026 और 27 का इनेकाद करवा सके। चौधरी मोहम्मद अशरफ निगरान सदर नेशनल प्रेस क्लब और निगरान जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अरसलान कादरी को मुंतखब किया गया। मीटिंग में गुफ्तगू करते हुए सदर चौधरी गुलाम शबीर ताहिर, जनरल सेक्रेटरी महबूबुल हसन नेशनल प्रेस क्लब शोरकोट ने कहा है कि हमने गुज़िश्ता 2 साल अपनी जिम्मेदारियां पूरी की। जमहूरियत रवायात को बरकरार रखते हुए इलेक्शन करवाना हमारा आईनी फरीज़ा है, जिसके लिए हम अपनी मुद्दत पूरी करते हुए अपने ओहदों से सबकदोश हो रहे हैं। मेंबरान नेशनल प्रेस क्लब ने सदर और जनरल के गुज़िश्ता 2 सालों की कारकर्दगी को खूब सराहा। इलेक्शन कमीशन नेशनल प्रेस क्लब ने अपने बयान में कहा है कि तमाम मेंबरान के लिए प्लेटफॉर्म खुला है, जिसने भी इलेक्शन में हिस्सा लेना हो वो खुले दिल से इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। जिला भर की प्राइवेट एम्बुलेंसेस की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर के विजन और हदायत की रोशनी में जिला लोथरा में प्राइवेट एम्बुलेंसेस के रजिस्ट्रेशन का अमल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। इस इकदाम का मकसद जिला भर में इमरजेंसी तिब्बी सहूलियात का मुनज़्ज़म बनाना, आवाम को मियारी और महफूज एम्बुलेंस सर्विस की फराहमी को यकीनी बनाना और गैर मियारी गैर रजिस्टर्ड एम्बुलेंसेस की हौसला शिकनी करना है। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर लोथरा इंजीनियर शकील अहमद की ज़ेर निगरानी रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया गया, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाने वाले 8 प्राइवेट एम्बुलेंस मालकान में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए, जबकि मुतल्लिका एम्बुलेंसेस पर सरकारी तस्दीक स्टिकर्स भी आवेजा किए गए। इन स्टिकर्स के जरिए अवाम बासानी रजिस्टर और मुस्तनिद एम्बुलेंस सर्विसेज की शिनाख्त कर सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर शकील अहमद ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि प्राइवेट एम्बुलेंसेस की रजिस्ट्रेशन का मकसद न सिर्फ सर्विसेज के मयार को बेहतर बनाना है, बल्कि इमरजेंसी की सूरत में मरीजों को बर वक्त महफूज और तरबियत याफ्ता अमले के जरिए तिब्बी सहूलियात फराहम करना भी है। उन्होंने कहा है कि रजिस्टर्ड एम्बुलेंसेज के लिए ज़रूरी आलात, तरबियत याफ्ता स्टाफ और फासी असूलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट के साथ साथ जो अवाम नास की सहूलत के लिए जितनी भी प्राइवेट एम्बुलेंसेस थी उनमें ज़रूरी आलात और तरबियती याफ्ता अमला का होना भी ज़रूरी था। इसी सिलसिले में जो रेस्क्यू 112 ने एक इक़दाम किया, उसमें जो प्राइवेट एम्बुलेंसेस जितनी हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए जो इक़दाम किए हैं उनमें अब ये बेहतर किस्म की जो सहूलत है वो अवाम नास को मुयस्सर होगी, जिसमें गाड़ियों की फ़िटनेस, अमले की तरबियत याफ्ता होना और ज़रूरी आलात का होना ये ज़रूरी है। जिसके लिए हमने सर्टिफिकेट्स दिए हैं और उनको रजिस्टर्ड किया है ताकि अवाम नास की बेहतरी के लिए मज़ीद काम किया जा सके। हाफिजाबाद रोड एक्सीडेंट। हाफिजाबाद पिंडी भटियां डंपर की टक्कर से रिजवान नामी शख्स जांबहक। हादसे में जांबहक होने वाला रिजवान दरबार बोदला वाला का रिहायशी था। मरहूम रिजवान 3 बच्चियों का बाप था। मेहनत मंजूरी करके अपने खानदान का पेट पालता था। अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे के बाद इलाके में सोग की फिजा। डंपर हादसात में इजाफे पर अवामी हलकों की शदीद तशवीश। शहरियों का डंपर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और नोटिस लेने का मुतालबा। लाहौर ट्रैफिक पुलिस पंजाब की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट 2025 जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक सूबा पंजाब में ट्रैफिक कवानीन के नफाज में नुमाया बेहतरी देखने में आई है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर में 2,57,00,000 से जायद रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, जबकि 12,800 से जायद ट्रैफिक अफसरान और कार फराइज अंजाम दे रहे हैं। साल 2025 के दौरान सूबा भर में 1,25,00,000 से जायद ट्रैफिक चालान जारी किए गए, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कवानीन के नफाज में 53% इजाफे को जाहिर करती है। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने
पर 21 लाख से ज़ायद चालान किए गए, जबकि हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर 5 लाख से ज़ायद कार्रवाइयाँ की गई। कम उम्र ड्राइवर्स और बसों की छतों पर सवारियां बिठाने के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल रिकॉर्ड 1 करोड़ 4 लाख से ज़ायद ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए, जबकि मौसम इन्फोर्समेंट के बायस मोहलिक ट्रैफिक हादसात में वाजिया कमी रिकॉर्ड की गई। महकमा सेहत आबादी के ज़ेरे एहतमाम पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत जिला कौंसल हाल विहाड़ी में आगाही सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार का अनवान समाजी रवैयों में तब्दीली का तरीकाकार बराए खानदानी मनसूबाबंदी था। मेहमान खुसूसी मेंबर सूबाई असम्बली मियाँ साकिब खुर्शीद, जबकि सदारत असिस्टेंट कमिश्नर विहाड़ी अनम अकरम ने की। सेमिनार में खानदानी मनसूबाबंदी, माँ और बच्चे की सेहत, शर्मवात में कमी और आबादी में इजाफे के असरात पर तबादला ख्याल किया गया। मुकर्रीन ने कहा कि सेहतमंद खानदान खुशहाल माशरे की बुनियाद है और फैमिली प्लानिंग हुकूमत पंजाब की तरजीहात में शामिल है। इस मौके पर स्टेक होल्डर्स ने समाजी रवैयों में मुस्बत तब्दीली और अवामी आगाही के फरोग के अज़म का इजहार किया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर अफसरान में शील्ड्स तकसीम की गई। ओकाड़ा फैसलाबाद रोड 20 वाली पुली के पास ट्रैफिक हादसा, रिक्शा सड़क पर उलटने गन्ने के ट्राली से धुंध के बायस टकरा गया। रिक्शे में सवार 2 अफराद जख्मी। रेस्क्यू 122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पांस। दोनों जख्मियों को तिबी इमदाद फराहम करने के बाद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों की शिनाख्त शाहजेब अली और असद अली के नामों से हुई है। रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम को कॉल मसूल हुई। पाकपतन थाना चकवेदी के इलाका बाइलगंज में मुसल्लह अफराद ने नौजवान को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। नौजवान को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नौजवान इमरान छत पर सोलर प्लेटें साफ कर रहा था कि बासर हमसायों ने गाली गलौज शुरू कर दी और बाद अज़ार वालिद के लिए खाना ले जाते हुए रास्ते में वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा के मुताबिक अभी तक मुकदमा दर्ज ना हो सका। वर्षा ने एहतजाज करते हुए मुकदमा दर्ज कराने और मुलजिम को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। मोहम्मद शायद मेरा नाम, मेरी मम्मा, इमरान मेरा भाई है। काशिफ ते अमाद ते अली वगैरह इन्हां सारे ने रल के जी उन्हें राती हमला किया। इन्हें जी उन्होंने मारना चाहते सन, मार के तकरीबन सुट ही गया सन जी। फिर इन्होंने दोस्त खड़े है नाल गुआढ़ी है सन, उत्थे इन्हें देखा है, देखते ये भज के आए ने छुड़ावे। इन्होंने भी उन्हें तड़ियाँ लाइया ने अगे भी नेड़े ना आवे, नहीं तो असीं तुहानूं भी पुछ लवांगे। मेरे पुत्र ते कातलामा होया ये जड़ा ना एडा जुल्म इन्हां कीता मेरे पुत्र ते, सानू इंसाफ चाहिए। कराची शाह लतीफ टाउन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शाह लतीफ टाउन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने ही मालिक से 1 करोड़ रुपए की डकैती में मुलव्वस मैनेजर समेत 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। SSP मलीर अब्दुल खालिक पीरजादा के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से 54 लाख रुपए नकदी, 2 पिस्तौल और 5 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। SSP मलीर ने बताया है कि गिरफ्तार मरकजी मुलजिम अब्दुल मनान पोल्ट्री फार्म के मालिक का मैनेजर था और वो आदि जराइम पेशा है, जिसे 2 मरतबा कबल भी गिरफ्तार किया जा चुका है। मुलजिम ने अपने मालिक को लूटने के लिए स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ मिलकर नया गैंग तश्कील दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने लूटी गई रकम में से 30 लाख रुपए मलीर जेल के रिहायशी कॉलोनी में छुपा रखे थे। गिरफ्तार अफराद में साबिक जेल पुलिस एहलकार ने बेटा भी शामिल है। SSP मलीर का कहना है कि मुलजमान के दीगर साथियों की तलाश जारी है और मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें UNN न्यूज़।